बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसी का तो एक लास्ट टॉपिक छेड़ दिया था ना लास्ट में। नहीं, अंतिम तो क्या माने, हाँ लगभग अंतिम ही मान लो। मिड वाला पार्ट चल रहा है, मध्य वाला। हिंदी सुन सुन के। बैक्टीरिया कल अपन पढ़ रहे थे, और बैक्टीरिया के अंदर कुछ तीन चार एग्जाम्पल तो हमने लिखे थे। अगला एग्जाम्पल लिखना है इसमें एक, बैसिलस थूरिजिएंसिस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये दोनों जीवाणु का उपयोग कहां करते हैं? इनका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, वाहक वेक्टर के रूप में। वेक्टर का मतलब होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा आपने, किसी जीन को काट करके किसी दूसरी सेल में ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का यूज किया जाता है। जैसे अपन बाइक से आते हैं तो बाइक क्या है? एक वेक्टर है। तो ऐसे यहां पर वेक्टर के रूप में किस चीज का प्रयोग करते हैं? बैसिलस थूरिजिएंसिस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नामक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसको मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की संज्ञा दी गई है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन जीवाणु को। एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, और एक होता है कॉलीफॉर्म। ये हमारे आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो तो अपन पढ़ चुके हैं रोगों में। जब अपन ने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी तो वो सारे कैसे हैं? हानिकारक हैं, सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, इनको वायुमंडल का जन्मदाता माना जाता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की बात करें हम तो इनको माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते पहले पृथ्वी पे पानी तो था ही दुनिया में। और पानी में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? काई की उत्पत्ति हुई थी, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो इनको वायुमंडलीय जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले यही लोग आए थे। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम नील हरित शैवाल ही आए थे, या इन्हीं की उत्पत्ति मानी जाती है।
इनको प्रथम ऑक्सीजन संश्लेषणधारी जीव कहा जाता है। प्रथम ऑक्सीजन संश्लेषणधारी जीव कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा हुआ है, नील हरित शैवाल के द्वारा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी से हुआ है। एक लाल सागर का नाम सुना होगा आपने, रेड सी, अफ्रीका में है ये। तो लाल सागर का लाल रंग क्यों पड़ा? ये लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों कहते हैं इसको? लाल रंग का कारण क्या है? लाल सागर का जो लाल रंग का जो कारण है, इसमें एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है रेड कलर की, उसका नाम है ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया। इसके कारण लाल सागर का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में है उसमें, इसलिए सारा पानी लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाल सागर कहते हैं। ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया के कारण इसका जल लाल दिखाई देता है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों आते हैं मोनेरा के अंदर, मोनेरा किंगडम में। और प्रोटिस्टा किंगडम में केवल इतना याद रखना है आपको कि प्रोटिस्टा जो किंगडम होता है उसके अंदर अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आते हैं। और अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक नई जीव का विकास हो जाता है। तो ये इनसे डेवलप है, जो कि अपन उसमें लिख चुके हैं। अब आप हेडिंग डालें फंगस या फंजाई किंगडम, कवक जगत। फंजाई किंगडम, कवक जगत। फंगस जो होते हैं इनको अलग ही किंगडम में डाल दिया है जिसका नाम है फंजाई किंगडम।
क्योंकि ये ना तो प्लांट से इनका कोई केमिकल कंपोजिशन मिलता है, ना कोई एनिमल से मिलता है, ना किसी बैक्टीरिया से मिलता है, ना कोई साइनोबैक्टीरिया से मिलता है, अलग ही डाल दिया है। जो ये फंगस जो होते हैं ये वैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यानी बहुकोशिकीय होते हैं ये। इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है इसका, जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो यूनी सेलुलर फंगस होता है, याद रखना। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। बाकी अदर सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। कवकों के अध्ययन की बात करें तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। एक तो होता है फाइकोलॉजी, एक होती है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में तो एल्गी का करते हैं, शैवालों का, और माइकोलॉजी में कवकों का किया जाता है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये काइटिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड में आते हैं। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है इनकी। कवक कहाँ पाए जाते हैं ये? अगर इनके स्थान की बात करें कि कहाँ कहाँ होते हैं ये, तो जैसे मृत शरीर पर भी पाए जाते हैं, कोई डेड बॉडी वगैरह है, मृत जंतु वगैरह है। इसके अलावा इडिबल पार्ट्स जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कपड़े वगैरह हैं, कपड़ों पर भी पाए जाते हैं। मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर आदि पर भी पाए जाते हैं ये। अचार वगैरह में पाए जाते हैं। अचार में जब तेल की मात्रा कम पड़ जाती है तो फंगस पनप जाता है। ठीक है। इसके अलावा रोटी में ब्रेड को आप 2-3 दिन तक रख दो तो ब्रेड के अंदर फफूंद पनप जाता है, तो सारा कवक कहलाते हैं, फफूंद कहलाते हैं वो। लाभदायक कवक की बात करें हम कि कौन कौन से कवकों का जनरली हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, तो एक सबसे पहला इंपोर्टेंट कवक आता है एक पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है, कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था, जो कि कौन से कवक से बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। एक दूसरा कवक होता है ईस्ट, और ईस्ट का उपयोग कहां करते हैं? एक तो विटामिन डी बनाने में किया जाता है, विटामिन डी बनाने, कोमा जलेबी मिठाई बनाने में, जलेबी बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का पाउडर डालते हैं, या फिर जलेबी को 1 या 2 दिन पहले गर्म पानी के साथ, जलेबी को नहीं सॉरी मैदा को गर्म पानी के साथ 1 या 2 दिन पहले डिजोल्व किया जाता है। जलेबी एक ऐसी मिठाई जिसको अपन तुरंत नहीं बना सकते, इसलिए फर्मेंटेशन क्रिया होना जरूरी है। गर्म पानी के साथ मैदा को 1 या 2 दिन पहले रखा जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्रिया लगभग 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, इन थोड़ा सा हीट जरूरी होता है इसके लिए। जैसे इसमें फर्मेंटेशन क्रिया होगी तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। आप देखना जिस मैदा से जलेबी बनती है उस मैदा को कभी सूंघ के देखना, उसमें स्मेल आती है, भयंकर खट्टी बदबू आती है। और जितनी ज्यादा स्मेल आती है जलेबी में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। वैसे स्मेल खराब आती है इसके अंदर, लेकिन वो किण्वन क्रिया की होती है, वो बदबू नहीं होती है, वो एक तरह से उसकी किण्वन की ही खुशबू है वो। तो जलेबी बनाने में तथा इसके अलावा किण्वन क्रिया में, फर्मेंटेशन, किण्वन क्रिया में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग विटामिन डी बनाने में करते हैं, जलेबी बनाने में किया जाता है और किण्वन क्रिया में किया जाता है।
तीसरा एक जीवाणु है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेब्रेसी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग करते हैं डबल रोटी बनाने में। कहाँ किया जाता है? डबल रोटी बनाने में किया जाता है। एक है एस्परजिलस नाइगर। इसका प्रयोग किया जाता है एमाइलेज एंजाइम बनाने में। कौन से कवक का यूज होता है? कौन से फंगस का? एस्परजिलस नाइगर। एक कवक है जिसको हम मशरूम कहते हो, मशरूम। इसको हिंदी में कहा जाता है एग्रिकस छत्रक। एक है मोरिल, एक है बफल। इनका खाने के रूप में काम में आते हैं। ये खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे मशरूम है, मशरूम की सब्जी बनती है, ऐसे मोरिल बफल कुछ फंगस होते हैं। इनका उपयोग सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में, खाने के रूप में किया जाता है। तो ये कैसे कवक हैं? सारे ये लाभदायक कवकों की श्रेणी में आते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम है, ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस सेरेब्रेसी है, एस्परजिलस नाइगर है, मशरूम, मोरिल, बफल, इन सब का यूज कहाँ होता है? खाने के रूप में होता है। यदि हानिकारक कवक की बात करें हम, तो हानिकारक कवक में जैसे एक आता है राइजोपस और एक होता है म्यूकर। ये दोनों खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब, जैसे अचार वगैरह में पनप जाते हैं, ब्रेड वगैरह है, डबल रोटी है, इनके अंदर ये पनप जाते हैं, तो ये खराब कर देते हैं, उसको खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं राइजोपस म्यूकर। कुछ कवक जैसे एक होता है लूसूला एमिनेटा फ्लोरिडीज। ये जहरीले कवक होते हैं। अनजाने में खाए जाने पर इनसे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। जानवर वगैरह का कई बार खा जाते हैं तो इनसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नोट कर लो। लूसूला एमिनेटा फ्लोरिडिस। लूसूला। हम्म।
एमाइलेज एंजाइम बनाने में। तो कवक फंगस जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं नॉर्मली। एक इसका एक्सेप्शन है, अब बाद है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है। अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। डेड बॉडी है, एडिबल फूड वगैरह है, पार्ट्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह है, मिट्टी गोबर आदि पर ये पाए जाते हैं। पहला कवक है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है, पेनिसिलियम नोटेटम। पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सेकंड है ईस्ट। ईस्ट का यूज करते हैं विटामिन डी बनाने में, जलेबी बनाने में और फर्मेंटेशन क्रिया में किया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेब्रिस का, इसका यूज डबल रोटी बनाने में करते हैं। एस्परजिलस नाइगर एमाइलेज एंजाइम बनाने में। और मशरूम, एग्रीकस छत्रक, मॉरिल, वफल, इन सब का यूज खाने के रूप में करते हैं। और ये राइजोपस म्यूकर, ये खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। लूसुला एमिनेटा फ्लोडिस, ये जहरीले कवक होते हैं। अनजाने में खाए जाने पर व्यक्ति में जहर बन जाता है, मृत्यु से हो सकती है।
4th नंबर पर है पादप जगत, प्लांट किंगडम। इसको टोटल पहले 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है ट्रैक्योफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है थैलोफाइटा। फिर इस ट्रैक्योफाइटा को फिर 3 भागों में बांटा गया है, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी अनावृत बीजी, और एक है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। फिर इसको 2 भागों में बांटते हैं, मोनोकॉट एक बीजपत्री और एक है इसका द्विबीजपत्री डाइकॉट। ये बनाओ पहले, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, एक एक लाइन तो नहीं है, थोड़ा 5-5 लाइन तो मान के चलो। सबसे पहला है थैलोफाइटा। देखो, थैलोफाइटा का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जिनका शरीर लाइक थैलस, थैलस नुमा होता है। थैलस का मतलब होता है जिसमें ना तो कोई रूट पाई जाती हो, ना हो कोई, ना तो इसमें तना को स्टेम वगैरह होता है, और ना ही इसमें कोई पत्ती लीफ वगैरह पाई जाती है। उनको कहा जाता है थैलोफाइटा। अब जब जड़ नहीं होगी तो जाइलम टिश्यू भी नहीं होगा, और जब पत्ती नहीं होगी तो फ्लोएम टिश्यू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भोजन का निर्माण किसमें होता है? पत्ती में। और पत्ती से भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक, फ्लोएम तक ले जाता है। और जड़ क्या काम करती हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर कहा जाता है बस्कुलर टिश्यू, या इसको संवहन ऊतक कहते हैं। तो जाइलम में फ्लोएम दोनों ही इसमें नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको कहा जाता है शैवाल। क्या कहते हैं इनको? शैवाल, या इनको एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहा जाता है। तो शैवाल किस में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। शैवाल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वैसे इनकी कंप्लीट, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, सभी प्लांट के अंदर है, प्लांट की तो कंप्लीटली सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की ही बनी होगी। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अब इसमें आपको शैवाल पाए कहां जाते हैं? शैवाल जैसे झील में हो सकता है, किसी नदी के अंदर, रिवर के अंदर हो सकते हैं, तालाब में हो सकते हैं, इसके अलावा बर्फ पर भी हो सकते हैं, आइस पर,
किसी चट्टान पर भी हो सकते हैं। तो बर्फ, चट्टान, नदी, झील इनमें पाए जाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं इनको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवालों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। कुछ शैवाल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे एक शैवाल होता है क्लोरेला। यदि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो एक शैवाल है क्लोरेला। इसको स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसको अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते समय भोजन के रूप में इसी शैवाल का यूज करता है। ये एकमात्र ऐसा शैवाल है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा विटामिन वगैरह हैं, मिनरल्स है, ऑक्सीजन है और जल है, इन सब की आपूर्ति करता है क्लोरेला। अंतरिक्ष में, स्पेस में हम ऐसे भोजन नहीं कर सकते जैसे यहां करते हैं, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं है, वहां भोजन ऐसे उड़ जाएगा। तो वहां पेस्ट के रूप में भोजन ले जाया जाता है। जैसे पेस्ट होता है ना, डायरेक्ट किसी पैकेट के अंदर पैक किया, मुंह के लगाया और उसको निगला। उसके रूप में किसका यूज करते हैं? क्लोरेला का। और ये सबकी पूर्ति करता है, कार्बोहाइड्रेट भी देगा, प्रोटीन भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, जल भी देगा, मिनरल्स भी देगा, विटामिन भी देगा। सबकी आपूर्ति कौन करता है? क्लोरेला शैवाल। एक इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है स्पाइरुलिना शैवाल। और स्पाइरुलिना शैवाल का उपयोग प्रचुरतम, मैक्सिमम प्रोटीन सोर्स के रूप में किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन रिसोर्स कौन सा है? स्पाइरुलिना शैवाल है। इसके अंदर लगभग 65% प्रोटीन होती है। याद रखना, सोयाबीन आंसर कब करोगे? जब स्पाइरुलिना ऑप्शन में नहीं है। यदि ये ऑप्शन में है तो यही होगा कि सोयाबीन के अंदर तो मात्र 46% ही प्रोटीन पाई जाती है। मैक्सिमम किस में होती है? स्पाइरुलिना में होती है। एक शैवाल होता है जिसका नाम है लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया का यूज कहां करते हैं? आयोडीन बनाने में किया जाता है। कहां करते हैं? आयोडीन बनाने में। एक शैवाल होता है अलवा। अलवा, ठीक है, अलवा को समुद्री शैवाल कहते हैं। इसको सी एल्गी के नाम से जाना जाता है। और इसको सलाद के रूप में काम में लाया जाता है। सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अलवा का प्रयोग किया जाता है। एक शैवाल है एजोला। और एजोला का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में करते हैं। खेतों में बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है। और ये राइस के खेत जो होते हैं, चावल के खेत जो होते हैं, धान के खेत, उनके अंदर कौन सा नीलहरित शैवाल पाया जाता है? कौन सा एल्गी होता है? एजोला। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। तो पहला थैलोफाइटा में लिखना, इस वर्ग के पादपों का शरीर थैलसनुमा होता है। इस वर्ग के पादपों का शरीर थैलसनुमा होता है। अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती तीनों नहीं पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती तीनों नहीं पाए जाते हैं। तथा जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक भी, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को मिलाकर कहते हैं बस्कुलर टिश्यू। ब्रैकेट में लिख लेना, बस्कुलर टिश्यू। बस्कुलर, VAS, B फॉर वैन, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। नीचे लिख लो एग्जाम्पल, एल्गी या शैवाल। एग्जाम्पल, एल्गी या शैवाल। अब लिखो शैवाल के अंदर लिखो, शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी। आगे लिख लो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, नीचे लिखो ये झील, समुद्र, बर्फ, चट्टान, झील, लेक, नदी, समुद्र, बर्फ, चट्टान आदि पर पाए जाते हैं।
आदि पर पाए जाते हैं। जिनको बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स क्रिप्टोफाइट्स तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट्स कहते हैं। नीचे लिखो, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नीचे लिखो, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफाइसी, इनको हरे शैवाल कहते हैं, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी, भूरे शैवाल। और एक होते हैं रोडोफाइसी, लाल शैवाल। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। अब लिखो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। सबसे पहला लिखो, क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला को इसे स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है। स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है। स्पेस एल्गी अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते समय क्योंकि अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते समय इसी शैवाल का उपयोग इसी शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसी शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। यह शैवाल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, मिनरल्स
वाटर तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। दूसरा लिखना, स्पाइरुलिना शैवाल का उपयोग, स्पाइरुलिना शैवाल का उपयोग प्रचुरतम प्रोटीन स्रोत के रूप में, प्रचुरतम प्रोटीन स्रोत के रूप में किया जाता है, प्रचुरतम प्रोटीन स्रोत के रूप में किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लो 65% प्रोटीन पाई जाती है, 65% प्रोटीन होती है। हाँ? ये वैसे सांबर झील में सबसे ज्यादा है ये, और इसके तो कैप्सूल वगैरह भी आते हैं मेडिकल पर, स्पाइरुलिनम गोल्ड के नाम से आते हैं, मतलब अलग अलग, वो तो जैसी कंपनी वैसी प्रोडक्ट का नाम रखती है वो तो। तीसरा लिखो, लेमिनेरिया का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है, लेमिनेरिया का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। अल्वा नामक समुद्री शैवाल का उपयोग, सीएल की, अल्वा नामक समुद्री शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट को, एजोला का उपयोग, एजोला का यूज, एजोला का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये एजोला का बायो फर्टिलाइजर धान के खेतों में पाया जाता है, नीचे लिख लो, यह है धान या चावल के खेतों में पाया जाता है, यह धान या चावल के खेतों में पाया जाता है। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री इसका यूज भोजन के रूप में लेते हैं। स्पाइरुलिना का उपयोग मैक्सिमम प्रोटीन रिसोर्सेज के रूप में होता है। लेमिनेरिया का यूज आयोडीन बनाने में, और अल्वा का यूज सैलेड के रूप में होता है, और एजोला बायो फर्टिलाइजर। सेकंड लिखना ब्रायोफाइटा, कल पढ़ेंगे, ठीक है।